राजस्थान की गहलोत सरकार सबसे बड़े संकट में है। सियासी संग्राम के बीच आज राजस्थान में कांग्रेस विधायकों की बैठक बुलाई गई है और कांग्रेस ने बैठक के लिए सभी विधायकों को व्हिप भी जारी किया है। इसके साथ ही सचिन पायलट ने बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। राजस्थान की गहलोत सरकार अल्पमत में है, ऐसा उन्होंने कह दिया है। साफ कहा है कि 30 से ज्यादा विधायक मेरे संपर्क में है। युवा और अनुभव के जिस बिगड़े तालमेल ने मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार को सत्ता से बाहर कर कमल खिलाया था, राजस्थान भी अब उसी ट्रैक पर जाता दिख रहा है। सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट के मतभेद के बीच कांग्रेस में सियासी संकट खड़ा हो गया है। रात को अशोक गहलोत ने मीडिया के सामने विधायकों की परेड कराई। सीएम आवास पर बैठक हुई, जहां कांग्रेस में खींचतान का असर साफ देखा गया। जैसे ये खबर आई है, अंदर से लगातार विधायकों का मुख्यमंत्री निवास से बाहर विधायकों का आना शुरू हो गया है और ये सारे जो विधायक हैं एक एक करके यहाँ पर बताने के लिए बाहर आ रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर सरकार को लेकर कोई खतरा नहीं है। हमारे साथ है राजेंद्र गुढ़ा। ये जो कहा जा रहा है कि सचिन पायलट के साथ 27 विधायक हैं, सरकार अल्पमत में आ गई है। 7 हटा दो ही बचेंगे। देखिए, मैंने सुना नहीं कि क्या कहा पायलट साहब ने, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं आपसे, दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरी तरह मजबूती के साथ में सरकार को दूर से दूर तक कहीं कोई खतरा नहीं है और सारे विधायक साथी बड़ी संख्या में विधायक हैं आप लोगों के पास? बड़ी संख्या में। संख्या तो बता दीजिए। अब संख्या आप देखिए, आपने देखा होगा स्वयं, जिन लोगों को आज से 2 दिन पहले और कल तक और आज तक भी ये कह रहे थे कि वो नहीं आ रहे, आप बड़ी संख्या में आप देखिए वो सारे लोग अंदर गए। कहीं भी अल्पमत में नहीं है। ये कहा जा रहा है सचिन पायलट गुट से कि वहाँ बहुत बड़ी संख्या में विधायक पहुंच चुके हैं। नहीं, कहीं भी कोई नहीं पहुंचा। कितने लोग वहाँ गए हुए हैं? मेरे को तो कोई दिख नहीं रहे, मेरे को तो सब यहीं दिख रहे हैं। कहीं कोई अल्पमत में नहीं है। सरकार पूर्ण बहुमत में है। जयपुर में जहां गहलोत सरकार को बचाने का खेल चल रहा था, तो वहीं दिल्ली में सचिन पायलट के खेमे की नाराजगी देखने को मिल रही है। इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने दोस्त सचिन पायलट के समर्थन में आए, जिन्होंने ट्वीट किया कि सचिन पायलट को राजस्थान में नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसके बाद अटकलें तेज हो गईं कि सचिन पायलट बीजेपी के संपर्क में हैं। सबसे बड़ी बात, दिल्ली में होने के बावजूद सचिन पायलट ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से कोई मुलाकात नहीं की। आज जयपुर में सुबह 10:30 बजे गहलोत ने विधायकों की बैठक बुलाई है। आज तक से बातचीत में सचिन पायलट ने साफ किया कि वो इस बैठक में नहीं शामिल होंगे। पायलट की ओर से दावा किया गया है कि कांग्रेस और निर्दलीय विधायक मिलाकर 30 विधायक उनके संपर्क में हैं और मौजूदा वक्त में गहलोत सरकार अल्पमत में है। उधर राजस्थान कांग्रेस को बचाने का जिम्मा दिल्ली में 3 नेताओं को सौंपा गया है। कल देर रात चार्टर प्लेन से रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन और अविनाश पांडे दिल्ली से जयपुर आवास पहुंचे, जो विधायकों से लगातार बात कर रहे हैं। वहीं सचिन पायलट से भी संपर्क किया जा रहा है। सचिन पायलट और गहलोत के बीच चल रहे विवादों में एसओजी के नोटिस ने आग में घी का काम किया। सरकार गिराने और विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में एसओजी ने सचिन पायलट और उनके खेमे के खाद्य आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा को पूछताछ के लिए नोटिस भेज दिया, जिसके बाद कांग्रेस पूरी तरह से 2 खेमों में बंटी नजर आ रही है। हालांकि गहलोत सरकार बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाते आ रहे हैं। वहीं एसओजी बीजेपी के दिल्ली और राजस्थान के नेताओं को भी नोटिस देने की तैयारी कर रही है। अपने खुद को नोटिस दिलवाना, अपने उप मुख्यमंत्री को नोटिस दिलवाना, अपने मंत्रियों को नोटिस दिलवाना, इससे तो साफ है कि जो मंशा उनकी थी कि एसओजी रेसिपी का भय दिखाकर इन लोगों को अपने पक्ष में करना, लेकिन ये बात और ज्यादा पुख्ता होती जा रही है। वो तो दूसरे प्रमाण जुटा रहे, लेकिन ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि सरकार के खिलाफ बड़ा अंतर्विरोध है। राजस्थान के हालात पूरी तरह से मध्य प्रदेश जैसे नजर आ रहे हैं, जहां पायलट सिंधिया की भूमिका में नजर आ रहे हैं। वहीं अशोक गहलोत के लिए कुर्सी बचाना किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि खतरा पार्टी के अंदर और बाहर दोनों तरफ से है। जयपुर से देव अंकुर और शरद कुमार के साथ दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, आनंद पटेल और राहुल श्रीवास्तव आज तक। तो दिल्ली से गई 3 नेताओं की टीम ने आधी रात को ऐलान किया है कि सुबह 10 बजे होने वाली विधायक दल की बैठक में जो भी विधायक नहीं आएगा उन पर एक्शन लिया जाएगा और इस बैठक से ये साफ हो जाएगा कि सरकार के साथ कितने विधायक हैं। राजस्थान में गहलोत सरकार पर सियासी संकट कितना गहरा है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रात को 2:30 बजे यहाँ पर मुख्यमंत्री निवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। उसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला, अजय माकन के साथ कांग्रेस के महासचिव और राजस्थान के प्रभारी
अविनाश पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हमने कल के 10:30 बजे की बैठक के लिए व्हिप जारी कर दिया है। जो इस बैठक में नहीं आएगा वो पार्टी से निलंबित हो जाएगी, उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। एक तरह से साफ कर दिया गया है कि सचिन पायलट कल 10:30 बजे अगर यहाँ नहीं आते हैं, उनके समर्थक विधायक यहाँ नहीं आते हैं, तो वो कांग्रेस से उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी, कांग्रेस से उनका रिश्ता खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही एक बड़ा महत्वपूर्ण ऐलान किया कि 109 विधायकों का समर्थन पत्र हमारे पास आ चुका है और 109 विधायक कल यहाँ पर सुबह 10:30 बजे हाजिर होंगे। यानी सरकार पर संकट कितना गहरा है इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर इस तरह की हालत हो गई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रात को 2:30 बजे व्हिप जारी करनी पड़ रही है और इसके अलावा जो एमएलए हैं उनके सदस्यों की संख्या गिनवानी पड़ रही है। तो समझा जा सकता है कि राजस्थान का सियासी संकट कितना गहरा है और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने किस तरह से गहलोत को चुनौती दी है। वो वहां पर दावा कर रहे हैं कि हमारे पास 30 से ज्यादा विधायक हैं। 10:30 बजे दिन में ये साफ हो जाएगा कि सचिन पायलट के साथ कितने विधायक कांग्रेस से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकलते हैं। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। तो रात भर ये सियासी हलचलें चलती रही हैं। आधी रात को बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं ने बैठक को लेकर क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। 109 विधायकों ने सहमति पत्र पर साइन कर अपना समर्थन और अपना पूर्ण विश्वास माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार पर और माननीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर अपना विश्वास जाहिर किया है। इसके अलावा कुछ अन्य विधायकों ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से फोन पर बात की है। इस सहमति पत्र में अपनी स्वीकृति देकर अपना पूर्ण विश्वास कांग्रेस पार्टी पर और माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार पर जाहिर करने जा रहे हैं। 10:30-11 बजे सीएलपी की बैठक बुलाई गई है, जिसके लिए सभी कांग्रेस के सम्मान्य विधायकों को व्हिप जारी किया गया है और उस व्हिप में विशेष आग्रह किया गया है कि इस मीटिंग में उनका सहभागी होना, उनका उपस्थित रहना अनिवार्य है। जो कोई विधायक इस बैठक में उपस्थित नहीं होता है, किसी निजी विशेष कारणों का उल्लेख किए बिना उन विधायकों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही, सख्त कार्यवाही की जाएगी। ये विशेष उल्लेख मैं यहाँ करना चाहता हूँ। देवंकुर हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। देवंकुर, जानना चाहेंगे, भले ही सचिन पायलट ये कह रहे हो कि 30 से ज्यादा विधायक उनके साथ है और उधर दूसरी तरफ जो टीम वहां पर गई है और अशोक गहलोत खुद ये कह रहे हैं कि उनके पास बहुमत है, सरकार नहीं गिर सकती। ग्राउंड स्थिति क्या है? क्योंकि कल रात भी विधायक वहां पर पहुंचे थे लेकिन संख्या उतनी नहीं थी जितना बताया और दिखाया जा रहा है। नवजोत, साफ तौर पर जो स्थिति है वो दोनों पक्ष अपने अपने पाले में होते बता रहे हैं। जहां तक अशोक गहलोत का कैंप है, कल जो डिनर हुआ रात को 9 बजे, जब वहां से कल विधायक निकले, हमने उनसे पूछा कि अंदर कितने विधायक थे, तो किसी का कहना था कि 95 थे, तो किसी का कहना था कि 98 थे। पर हम ये बता सकते हैं कि 85 से 90 के करीब विधायक कल अशोक गहलोत के डिनर पार्टी में थे, रात में जो हुई 9 बजे। पर सचिन पायलट के कैंप का कहना है कि जो उन्होंने बगावती सुर अपनाए हैं, उसमें उन्होंने ये जो नोट लिखकर भेजा है, उसमें उन्होंने कहा है कि 30 से ज्यादा तो कांग्रेस के विधायक उनके पास हैं और कुछ निर्दलीय विधायक भी हैं। तो या तो आंकड़े ठीक नहीं बैठ रहे या फिर डबल गेम खेलने की कोशिश की जा रही है कुछ विधायकों के द्वारा, जो कह रहे हैं कि हम गहलोत के साथ भी हैं और पायलट के साथ भी हैं। पर एक जो महत्वपूर्ण बात नवजोत है वो ये है कि अविनाश पांडे ने जो रात को लगभग 2:30 बजे बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने बोला है कि उनके पास लिखित में 109 विधायकों का जो सपोर्ट का लेटर है वो आ चुका है। जो विधानसभा है वो 200 की है, तो अगर 109 विधायक इस समय गहलोत के साथ में है तो उनकी कुर्सी बची हुई है, उनकी कुर्सी सेफ है। पर आज सुबह का क्या रहता है, क्योंकि रात को लगभग 9:30 बजे ये बगावती सुर सामने आए थे सचिन पायलट के। आज सुबह कितने विधायक आते हैं
वो देखना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। नवजोत, बिल्कुल 200 सीटें 101 बहुमत चाहिए, 109 का दावा किया जा रहा है कि उनके साथ हैं, अपने उनके 107 है। जाहिर सी बात है कि निर्दलियों का साथ भी मिला हुआ है, लेकिन 10 साढ़े 10 बजे क्या होगा उस पर अब सबसे ज्यादा नजर रहने वाली है। राजस्थान में कांग्रेस ने विधायकों की बैठक बुलाई है और बैठक में शामिल न होने पर विधायकों पर एक्शन की बात कही है, लेकिन मानेसर के होटल में ठहरे कांग्रेस के बागी विधायक लगता है बैठक में शामिल होने के मूड में नहीं है। हमारे संवाददाता मनीष पांडे की रिपोर्ट देखिए। राजस्थान कांग्रेस ने अपनी सभी एमएलएस को व्हिप जारी कर कहा है कि वो आज की मीटिंग अगर अटेंड नहीं करते हैं, उसमें हिस्सा नहीं लेते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बागी विधायक किसी भी तरीके से वो मीटिंग अटेंड नहीं करने वाले हैं। इस वक्त हम आईटीसी होटल मानेसर के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि सुबह से एक भी बागी एमएलए यहाँ से नहीं निकलकर राजस्थान के लिए गया है। यहाँ से राजस्थान पहुँचने में तकरीबन 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन अभी तक कोई भी एमएलए नहीं निकला है। यानी कि बहुत सारे एमएलए ऐसे होंगे जो कि उस मीटिंग का हिस्सा नहीं होंगे जिसे कि कांग्रेस ने बुलाया हुआ है। कहीं ना कहीं उससे तस्वीर भी साफ होने वाली है कि आखिरकार कांग्रेस के पास में इस वक्त कितने विधायक हैं। कांग्रेस का दावा है कि उनके पास में 109 विधायक हैं, लेकिन वही सचिन पायलट की तरफ से जो खबरें आ रही हैं उसमें यह कहा गया है कि तकरीबन 30 एमएलए अभी भी उनके साथ में हैं। तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में कांग्रेस की मुश्किलें राजस्थान में बढ़ती नजर आ रही हैं, लेकिन वहीं पर अटकलें यह भी लगाई जा रही हैं कि सचिन पायलट अमित शाह और जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर सकते हैं और आगे की रणनीति भी तय होगी कि आखिरकार राजस्थान में किसकी सरकार रहेगी। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मुनीष पांडे, मानेसर, आज तक। तो मुनीष पांडे जिस तरीके से बता रहे, कम से कम वो लोग जो कि अभी फिलहाल मानेसर में है, वहां से तो कोई निकलकर जयपुर की तरफ बढ़ा नहीं है। तो ऐसे में नजर अब एक बार फिर से उसी मीटिंग पर है जहां पर व्हिप भी जारी किया गया है। बहरहाल मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक और झटका लगा है। पार्टी के एक और विधायक ने कांग्रेस के साथ विधायकी भी छोड़ दी है और बीजेपी का दामन थाम लिया है। अब मध्य प्रदेश में 25 सीटों पर उपचुनाव होगा। इससे पहले मार्च में 22 कांग्रेस विधायकों ने पाला बदल लिया था। राजस्थान में सियासी घमासान मचा है तो पड़ोसी सूबे मध्य प्रदेश में भी अभी कांग्रेस में पाला बदलने का सिलसिला नहीं रुक रहा। रविवार को पार्टी के एक और विधायक ने विधायकी से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया। छतरपुर जिले की बड़ा मलहरा सीट से विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी को बीजेपी में खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश में पार्टी के मुखिया वीडी शर्मा ने शामिल कराया। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने लोधी का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। श्री प्रद्युम्न सिंह जी लोधी फिर से मेरे पास उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी, जो रात को मैंने आपको इस्तीफा दिया था उस पर मैंने पूर्ण विचार कर लिया है और मैं इस्तीफे की पुष्टि करता हूं। मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। अब मैं विधायक के हैसियत से कार्य नहीं करना चाहता, इसलिए आप मेरा इस्तीफा स्वीकार करें। उनके आग्रह पर आज की तारीख में हमने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और विधिक कार्रवाई पूर्ण कर ली है। सियासी तौर पर दिलचस्प ये भी रहा कि बीजेपी का दामन थामने के 6 घंटे के भीतर ही लोधी को इसका इनाम भी मिल गया। उनको नागरिक आपूर्ति निगम का अध्यक्ष बना दिया गया। उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। लोधी की सीट से उमा भारती का भी जुड़ाव रहा है। 2003 में जब उमा भारती सीएम बनी थी तब वो बड़ा मलहरा से ही चुनाव जीती थी। आज बीजेपी में शामिल होने से पहले लोधी ने उमा भारती से भी मुलाकात की। मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों को उपचुनाव में ताकत झोंकनी होगी, क्योंकि पार्टियों और इस्तीफा देने वाले विधायकों दोनों की असली परीक्षा यही होगी। भोपाल से रविशपाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। सूरत में एक महिला कांस्टेबल का वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है और इस वीडियो में वो रात को लॉकडाउन तोड़ने वाले मंत्री के बेटे को कानून सिखा रही हैं। सत्ता के हनक में चूर एक तरफ गुजरात के स्वास्थ्य राज्य मंत्री कुमार भाई कानानी का बेटा है जो लॉकडाउन तोड़ता हुआ रात को पकड़ा गया। दूसरी तरफ कानून का पालन करवाने की ड्यूटी कर रही कांस्टेबल सुनीता यादव। તમે સમાજસેવક છો? હા, સમાજસેવક છો? સમાજસેવક તો તમારું ફરજ શું બને કે આ લોકો જે કઈ કરતા એ લોકો રોકવાનું હોય, એ લોકોને આગળ પેલું કરવાનું હોય? ये वीडियो बुधवार रात का है जो अब वायरल हो चुका है।
दरअसल सूरत के वारछा इलाके में लेडी कांस्टेबल सुनीता यादव ने मंत्री के बेटे को उसके दोस्तों के साथ इस गाड़ी में पकड़ा जो उसके पिता की है। बिना मास्क बाजार में घूम रहे मंत्री के बेटे ने मास्क तो पहन लिया, लेकिन लेडी कांस्टेबल को अपने पिता के मंत्री होने की धौंस जमाता रहा। कुमार भाई कानानी आरोग्य मंत्री ओके बराबर समझाइए। इसके बाद सुनीता यादव मंत्री के बेटे पर कार्रवाई के लिए अड़ गई, लेकिन उन पर दबाव पड़ा तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सुनीता यादव के इस्तीफे के बाद ये वीडियो वायरल हो गया। महिला कांस्टेबल के समर्थन में संदेशों की बाढ़ आ गई। आखिरकार पुलिस ने मंत्री के बेटे और उसके तीनों दोस्तों को गिरफ्तार किया, लेकिन उन्हें जमानत मिल गई। इसके बाद गुजरात के स्वास्थ्य राज्य मंत्री कुमार भाई कानानी भी सामने आए। उनका कहना है कि बेटे ने जो किया उस पर कानून ने अपना काम किया है, लेकिन सुनीता यादव अकेली नहीं है, उसके पीछे कुछ लोग हैं जिन्होंने इस मामले को तूल दिया है। आप उसके सामने जो भी करना है कायदे से कार्यवाही करना चाहिए आपको, तो उसमें कोई हमारी आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस तरह से उसने गालियां दी है और जिस तरह से उसने जो हमारे साथ व्यवहार किया है वो भी सही नहीं है, वो भी गलत है। मंत्री के इस बयान के बावजूद उनके बेटे के कानून तोड़ने की बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, लिहाजा पुलिस ने इस मामले में जांच बिठा दी है। वहीं सुनीता यादव का इस्तीफा फिलहाल स्वीकार नहीं किया गया है। अहमदाबाद में गोपी खांगर के साथ संजय सिंह राठौर, सूरत, आज तक। गैंगस्टर विकास दुबे और पुलिस के गठजोड़ का राज फाश करने के लिए योगी सरकार ने एसआईटी गठित की है और गठन के साथ ही एसआईटी ने जांच भी शुरू कर दी है। ईडी विकास दुबे के परिवार और सहयोगियों पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करने की तैयारी में है और इस बीच कानपुर पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार गुड्डू त्रिवेदी को क्लीन चिट दे दी है। गैंगस्टर की कुंडली खंगालने में जुटी यूपी सरकार। एसआईटी खोलेगी पुलिस माफिया के गठजोड़ का राज। परिवार और सहयोगियों पर दर्ज होगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस। बेनामी संपत्ति का पता लगाएंगे इनकम टैक्स अधिकारी। गैंगस्टर विकास दुबे के सहयोगियों और परिवार पर जांच का शिकंजा कसता जा रहा है। योगी सरकार ने गैंगस्टर विकास दुबे के उदय और 8 पुलिस कर्मियों की हत्या की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। एसआईटी विकास दुबे की कॉल डिटेल खंगालेगी। ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि विकास दुबे के गिरोह के स्थानीय पुलिस से क्या क्या संबंध थे, पुलिस दुबे पर चल रहे केस और कार्रवाई को लेकर पुलिस की क्या भूमिका रही, विकास दुबे और उसके साथियों को सजा दिलाने की कोशिश की गई या नहीं, विकास और उसके साथियों पर गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट सहित दूसरी संगीन धाराओं में कार्रवाई क्यों नहीं की गई, गैंगस्टर किसकी लापरवाही से गंभीर आरोपों के बाद भी खुला घूमता रहा। गठन के साथ ही एसआईटी हरकत में आई और अधिकारी आज विकास दुबे के गांव पहुंचे। ईडी अधिकारी गैंगस्टर की चल अचल संपत्ति की जांच और आर्थिक अपराध की जांच कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक विकास दुबे और उसके करीबी जय वाजपेयी के पास कानपुर और उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों के अलावा उत्तराखंड, मुंबई और नोएडा में करीब 2 दर्जन से ज्यादा प्लॉट और मकान है। जय वाजपेयी ने दुबई और बैंकॉक में करीब 25 करोड़ के 2 आशियाने खरीद रखे हैं। माना जा रहा है जय वाजपेयी कानपुर का एक बड़ा उद्योगपति है और विकास दुबे के लिए प्रॉपर्टी डीलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता था। आयकर विभाग की बेनामी संपत्ति विंग भी विकास के पैन नंबर के जरिए जानकारी खंगालने में जुट गई है। इस बीच मुंबई में गिरफ्तार किए गए विकास दुबे के साथी गुड्डन त्रिवेदी को भी कानपुर पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है। कानपुर पुलिस की ओर से जारी प्रेस नोट में कहा गया कि चौबेपुर शूटआउट केस में गुड्डन त्रिवेदी का नाम है या नहीं। ये वही गुड्डन त्रिवेदी है जिसकी तलाश में यूपी पुलिस ने देश भर में पोस्टर चिपकवाए थे। मुस्तफा, रंजीत सिंह और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।